बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा बहुत अहम है उन लोगों के लिए जिनकी एफएससी नॉन मेडिकल है या एचसीएस है जिसके अंदर मैथ की बुक शामिल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ की पेयरिंग स्कीम 2026 की और इसके अंदर मैं आपको ये बात भी बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से आप चैप्टर करें और उनमें से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे और आप पास भी हो जाएँगे अच्छे नंबरों से। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। तो पहले भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एजुकेशन के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं बेटा और मैथ के इजी वे के अंदर लेक्चर भी मिलते हैं। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखें पहले नंबर पे है क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं बेटा। तो बोर्ड के पेपर के अंदर आपको पता है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है। अब इसकी पेयरिंग स्कीम क्या है बेटा। अब देखें जो चैप्टर नंबर 1 है आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 में से जो एमसीक्यूज बनेंगे वो कितने एमसीक्यूज बनेंगे बेटा। 2 एमसीक्यूज बनेंगे। देखें चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज हैं बेटा। इसी तरह से अगर चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर से बेटा 4 एमसीक्यूज हैं। इसी तरह से अगर चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए बेटा चैप्टर नंबर 3 में से भी 4 एमसीक्यूज हैं बेटा। और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज आपने कहाँ से तैयार करने हैं। अब देखें चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर नंबर 4 में से बेटा बोर्ड के पेपर में 3 एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है। और इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 5 में से बेटा एक एमसीक्यूज बनेगा। और चैप्टर नंबर 6 जो है बेटा इसमें से बेटा 3 एमसीक्यूज बनेंगे। इसी तरह से लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7 इसमें से आपके बेटा 3 एमसीक्यूज बनेंगे। अब देखें टोटल एमसीक्यूज कितने थे बेटा 20। तो ये 20 एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज बनेंगे। तो लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने ये एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। अब मैं आपको इसमें से बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में से इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा इसके अंदर जो टोटल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 12 होंगे। और आपने अटेम्प्ट कितने करने होंगे बेटा 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। और ये चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 में से बनेंगे। ठीक है। अब देखें चैप्टर नंबर 1 जो है बेटा इस चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल ये 12 हो जाएंगे। आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें भी आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और टोटल कितने होंगे बेटा 12। अब ये कौन से चैप्टर में से बनेंगे बेटा तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बनेगा चैप्टर नंबर 3 और प्लस चैप्टर नंबर 4। अब देखें 3 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा 8 शॉर्ट क्वेश्चन है और 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से भी आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो देखें लास्ट पोर्शन है इसमें से आपने बेटा 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और टोटल कितने होंगे बेटा 13 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें से जो चैप्टर उसने डाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7। तो ये पोर्शन जो है बेटा इन 3 चैप्टरों से बनेगा। अब देखें चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 में से बेटा चैप्टर नंबर 3 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। और चैप्टर नंबर 6 में से सॉरी 7 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा 6। अब देखें 5 में से 2 हैं 6 में से 5 हैं और 7 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब टोटल ये बन जाते हैं बेटा 13 में से आपने कितने करने बेटा 9 क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। अब देखें लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टरों में से 7 चैप्टर में से आपने कितने नंबर कितने चैप्टर्स करने हैं और इजीली आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो पूरी बुक करने की जरूरत नहीं है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की मैं आपको पेयरिंग स्कीम बता देता हूं बेटा।
अब देखें जी, लॉन्ग क्वेश्चंस की भी मैं पेयरिंग स्कीम बता दूंगा और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं और कौन कौन से चैप्टर आपने अटेम्प्ट करने हैं। अब देखें, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें से जो चैप्टर अटेम्प्ट करते हैं बेटा, वो चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 2 की पहली 5 एक्सरसाइज है। देखें, 2.1 से 2.5 तक ये बी पार्ट बनेगा। अब देखें, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, 2.6 से लेकर 2.10 तक, और इसके साथ तीसरे चैप्टर की पहली 5 एक्सरसाइज है बेटा, 3.1 से स्टार्ट होगा बेटा और 3.5 में से। अब देखें, यहाँ से ए पार्ट बनेगा और यहाँ से क्या बनेगा बेटा, बी पार्ट। इसी तरह से चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बनेगा बेटा, 3.6 एक्सरसाइज से लेकर 3.9 तक। ठीक है, यहां से ए पार्ट बनेगा और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में से आपका बी पार्ट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक तो बेटा चैप्टर नंबर 4 में से ए पार्ट बनेगा और चैप्टर नंबर 6 में से, ठीक है, एक्सरसाइज है बेटा 6.1 से लेकर 6.4 तक ये बी पार्ट बनेगा। अब उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 6.5 से लेकर 6.9 तक होगा और इसके साथ बेटा जो चैप्टर होता है वो चैप्टर नंबर क्या है बेटा, 7 है। तो ये आपकी लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है बेटा। अब इसके बाद मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं, तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं और आप कितने नंबर लेकर पास हो सकते हैं। तो देखते रहें, इसी वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं इजीली। अब देखें जी, मैंने अभी आपको बताया है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने मैथ की तैयारी, अब देखें जी, इस चैप्टर में से कौन कौन से आपने चैप्टर करने हैं सेकंड ईयर में मैथ में से और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो मैं बेटा आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने पूरी बुक में से सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर अटेम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है, इन्हीं की तैयारी करनी है और मैं बता देता हूं कि इनमें से कितने मार्क्स आ सकते हैं और ये भी बताऊंगा कि एमसीक्यूज कहां से आएंगे। अब देखें, एक तो आपने चैप्टर नंबर 1 कर लेना बेटा, प्लस चैप्टर नंबर 2 कर लेना है, प्लस चैप्टर नंबर 3 कर लेना है और प्लस चैप्टर नंबर 5 कर लेना है। तो ये 4 चैप्टर आपने करने हैं बेटा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 चैप्टरों को करने से आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपने सारे चैप्टरों को करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप देखें, इसमें से मैं आपको बता देता हूं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आ सकता है, कि ये 4 चैप्टर आप कंप्लीट कर लें तो आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। अगर चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए बेटा, तो चैप्टर नंबर 1 में से देखें 2 नंबर के एमसीक्यूज हैं बेटा। अब देखें, मैं इसमें मार्क्स बता रहा हूं। अब 2 नंबर के एमसीक्यूज हैं बेटा। अब इसमें से 8 नंबर के शॉर्ट आएंगे और एक क्या आएगा बेटा, 5 नंबर का लॉन्ग। तो अब इसमें से टोटल जो है बेटा 15 नंबर का पेपर बनेगा। ठीक है, इस तरह से अगर चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर से एमसीक्यूज हैं बेटा 4 प्लस 16 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और 10 नंबर के क्या है बेटा, लॉन्ग। तो इसमें से अगर आप देखें तो इसमें से आपके पास 30 नंबर का टोटल पेपर बनता है बेटा। ठीक है, अब देखें, इसी तरह से अगर आप चैप्टर नंबर 3 की बात करें, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें से देखें 4 एमसीक्यूज हैं, 16 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें से भी आपके बेटा कितने नंबर बनते हैं, 30 नंबर बनते हैं। अब देखें, चैप्टर नंबर 5 की अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 5 में से आपकी एक एमसीक्यूज है बेटा। ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें से आपके पास कितने नंबर का पेपर बनता है बेटा, 10 नंबर का पेपर बनता है। अब देखें, ये इन 4 चैप्टरों में से पेपर बनेगा। अब अगर इनकी आप कलेक्शन करें तो आपको पता है कि आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं बेटा, 100। तो इन 4 चैप्टरों को करने से आपके कितने मार्क्स बनेंगे आप काउंट कर लें। अब देखें, 10 और ये 30, 40 और 30, 70, 70 और 15 कितने नंबर आ जाएंगे बेटा, 85 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 85 नंबर तो इन 4 चैप्टरों को करने से। अब इनमें से एमसीक्यूज के अलावा जो बाकी एमसीक्यूज हैं तो 5 नंबर आप उसके लगा लें। तो एमसीक्यूज 7 और ये 4 चैप्टर करने से आपके जो टोटल मार्क्स आएंगे वो बेटा कितने मार्क्स आ सकते हैं बेटा, 90 मार्क्स आ सकते हैं ये 4 चैप्टर करने से। अब इसमें से मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजें स्किप कर देनी है। अब देखें, स्किप करने से मैं आपको
बता देता हूं कि बहुत सारा फायदा हो जाएगा। अब देखें, आपने पहले चैप्टर में से 1.5 को स्किप कर देना है, ठीक हो गया। इसी तरह से दूसरे चैप्टर में से बेटा 2.1 को स्किप कर दें और 2.2 को भी स्किप कर दें और उसके बाद 2.10 को भी स्किप कर दें। तो देखें, 3 एक्सरसाइजें आप इसमें से स्किप कर दें, तो ये भी आप ना करें तो आपका काम चल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 3 है बेटा, ये आपने कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है, उसमें से मैं आपको ये बता देता हूं कि आपने कौन कौन सी चीजें स्किप कर देनी है। अब देखें, आपने इस पूरे चैप्टर में से जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 में से आपने एक तो 5.2 स्किप कर देने, आप 5.2 को अटेम्प्ट ही नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि चैप्टर नंबर 5 में से आपने क्या चीजें करनी है। और ठीक है बेटा, अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अटेम्प्ट आपने क्या करना है चैप्टर नंबर 5 में से, तो आपके 10 नंबर आ जाएंगे। अब सबसे पहले तो आपने चैप्टर नंबर 5 में से बेटा सारी की सारी डेफिनेशंस कर लेनी है, ठीक है, डेफिनेशन करनी है। और इसके साथ 5.1 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है, ठीक है। अब देखें, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, अब इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। और इस चैप्टर में से जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, वो 5.3 के पहले 6 सवाल करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक करने हैं, तो इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूले। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा और इन्फॉर्मेटिव भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज के लिए हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।